एक 17 साल की लड़की को प्यार हो जाती है। जब प्यार हो जाती है वो उस प्यार को परवान चढ़ाने लगी। अब जिस लड़का से उसका प्यार हुआ था वो लड़का आए दिन उस लड़की के घर पर आया करता, मिला करता। अब घर पर कोई नहीं होता था क्योंकि ये जो लड़की के घर थी, 3 लोगों का घर थी, 2 बहनें और माँ। घर में और कोई नहीं था। माँ जो है लोगों के घरों में काम किया करती, यानी पूरा दिन वो घर से बाहर रहती। बड़ी बहन जो है, बड़ी बहन का शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में ज़्यादा टाइम रहा करती है। हालांकि ज़्यादा दूर में नहीं थी ससुराल, फिर भी वो अपने ससुराल में रहती। और घर पर जो है वो छोटी लड़की जो 17 साल की है वो घर पर रहा करती। यूं ही दिन गुजरता। वो जो उसका आशिक होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, आए दिन मिलने आता। दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होती है, यानी शारीरिक संबंध वगैरह सब कुछ बनते हैं। एक दिन वैसे ही वो दोनों दोपहर के वक्त थी और शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी अचानक उसकी माँ घर पर आ जाती है, क्योंकि ये लोग जो है बेखौफ बिंदास रह रहे थे, बिंदास मिला जुला करते थे, क्योंकि इन लोगों को पता थी जो शाम से पहले कोई नहीं आएंगे घर पे और आने वाला सिर्फ माँ ही है, माँ के अलावा कोई है ही नहीं घर पर, तो कौन आएगा। तो दोनों बड़े आराम से ये सब काम करते थे। लेकिन अचानक एक दिन माँ आ जाती है और आने के बाद दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। अपनी छोटी सी लड़की, 17 साल महज उम्र है, उस उम्र में वो ऐसे खिलौना काम कर रहे थे और वो लड़का कौन था वो भी नहीं पता थी माँ को। इस वजह से माँ जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, और कोई भी हो, माँ हो या कोई भी घर के सदस्य हो, गुस्सा होगा। माँ फौरन उस घर को बंद करते हैं और नज़दीकी पुलिस थाने में खबर देती है। पुलिस आती है, उस लड़का को पकड़ लेती है क्योंकि वो नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर उस लड़का को पकड़ लेता है, लड़का का जेल हो जाता है। लड़का कुछ दिन जेल बिताने के बाद वो फिर से बाहर आ जाते हैं और इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बड़ी बेटी को भी बता चुकी थी। जो तेरी जो छोटी बहन है, अकेलापन का फायदा उठाकर एक लड़का को घर पे बुलाकर ऐसे ऐसे खिलौना काम कर रहे थे। बड़ी बहन होने के नाते वो अपनी छोटी बहन को बहुत समझाया, जो इस उम्र में तो ऐसा करेगी तो आगे जाकर तेरा शादी में दिक्कत होगी, तो ये सब चीज़ों से दूर रहे। माँ कितनी मेहनत से हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि ये दोनों बेटी जो है अपनी माँ के साथ ही रहा करती, और इन दोनों का जो पिता होता है वो अपने पत्नी को छोड़ चुके थे, यानी दोनों बच्चियों का माँ को छोड़ चुके थे और वो किसी और के साथ शादी कर लिए थे। तब से ये जो महिला होती है अपने दोनों बच्ची को परवरिश करने के लिए लोगों के घरों में काम किया करते थे। समझाया बुझाया और ये सब सिलसिला चलने लगा। लेकिन ये छोटी लड़की कहाँ समझने वाली थी। लड़की तो अपने आशिक के लिए दीवानी थी, अपने आशिक के लिए पागल थी। पर वही आशिक जब जेल से छूट कर बाहर आते, फिर से अपने प्रेमिका से मिलते हैं और दोनों मिलकर एक खौफनाक फैसला करते हैं। उस खौफनाक फैसले में एक की मौत हो जाती है। वाकई पूरा घटना जब आप सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका भी होश उड़ जाएंगे, जो अभी के दौर में ये सब हो क्या रहा है समाज में। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन घटना में आगे बढ़ने से पहले बस वही चीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कहना रहेगा वीडियो के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप देखते हो, वीडियो छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो। इंस्टा आईडी पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, जो स्टोरी बाय रहमान से ही अवेलेबल है। तो घटना में आगे बढ़ते हैं। घटना जो है हैदराबाद का जहाबर नगर इलाका का है। जहाबर नगर एरिया में एक महिला जो भाड़े पर रहकर अपने 2 बच्चियों के साथ रहा करती है। महिला का नाम होता है अंजू दसारी। अंजू दसारी अपनी दोनों बेटियों के साथ उस नगर इलाका में रहकर दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। क्योंकि जो अंजू दसारी है वो अपने पति से अलग हो चुके थे। पति किसी अन्य महिला के साथ संपर्क था। बाद में जाकर पति ने अपनी बीवी को, अपने पत्नी को छोड़ देते और दोनों बच्चों को भी छोड़ देते। वो जिस महिला के साथ संपर्क में थे उनसे शादी कर लेते हैं। अब यहाँ ये दोनों अंजू जो है अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक किराए पे कमरा लेकर रहने लगते तो अब आगे की जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अब एक महिला होकर तो लोगों के घरों घरों में काम करने लगे। लोगों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह धोना, ये सारे काम करने लगे और इसी से उनका तीनों का जिंदगी आगे चल पड़े थे।
फिर बाद में जाकर एक लड़का के बारे में पता चलता है, तो अपनी बड़ी वाली बेटी का अंजू जो है शादी करवा देते हैं। शादी हो जाती है तो बड़ी बेटी जो है, जिनका नाम होता है रोशनी कुमारी अपने ससुराल चली जाती है और घर पर रह जाते हैं 2 माँ बेटी, 17 साल की छोटी लड़की और माँ। अब जब बड़ी बेटी घर से विदा हो जाती है तो घर पे सिर्फ छोटी वाली लड़की अकेली रह जाती है और माँ दिन भर लोगों के घरों में काम किया करती। माँ अपनी छोटी लड़की के लिए भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने एक एजेंट के जरिए चिट फंड में पैसा जमा करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते और उसी पैसा को चिट फंड में डाला करते। तो वो चिट फंड का जो प्लान थी वो कुछ सालों के लिए जमा करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर वो जाकर आपको इकट्ठा एक साथ थोड़ा ज़्यादा रकम मिलेगी। तो इसलिए ये अंजू जो है अपनी छोटी बेटी का भविष्य के लिए, उसके शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे थे, बस पैसे ही ज़िंदगी चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है छोटी बेटी जो है वो अकेलापन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा रही थी। वैसे ही वो 17 साल की थी। वो एक लड़का को पसंद कर लेती है जो पेशे से रिक्शा चालक होता है, नाम होता है मोंटी कुमार सिंह। मोंटी कुमार सिंह से उसके अफेयर हो जाता है। अब मोंटी कुमार सिंह आए दिन उस अंजू के घर में आया करता था, अपनी प्रेमिका से मिलता था, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता था। दोनों के लिए अच्छा मौका था, दोनों अक्सर मिलता, जब भी मन करता मिलता। अब दोनों जब एक दूसरे को चाहने लगे, दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो गया, तो दोनों के बीच में वो सब कुछ होता जो एक शादीशुदा जोड़े में होता है, यानी पति पत्नी के बीच में होता है, संबंध वगैरह सब कुछ बनता। तो यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक जो है अंजू काम से वापस आ जाती है, करीब 3-4 बज रहा होता। तो जब वापस आता है उस दिन मोंटी अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर आए हुए थे और दोनों संबंध बना रहे थे। दोनों बेखौफ बिंदास संबंध बना रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता था जो कोई नहीं आने वाला। लेकिन अंजू आ जाती है। अंजू आने के बाद देखती है कि कमरे के अंदर कुछ अजीब सी आवाज़ें हो रही, कोई बात कर रहा है और कोई लड़का है। तो अंजू थोड़ा टाइम सोचा, फिर कमरे के अंदर झांक के देखा तो अंजू के पैर तले जमीन खिसक जाती। उसकी छोटी सी लड़की महज 17 साल की थी। वो एक नौजवान अट्टा खट्टा लड़का के साथ बिल्कुल नुड होकर, यानी शरीर में एक भी कपड़ा नहीं, वो दोनों संबंध बना रहे थे। इसे देखने के बाद ही अंजू के चीखे निकल आते। जब तक मोंटी कुमार सिंह उस घर से, उस कमरे से निकल पाता, तब तक अंजू जो है कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता, लॉक कर देते। लॉक करने के बाद जहावर नगर पुलिस थाने में फ़ोन करती है और पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद उस मोंटी कुमार सिंह को पकड़कर लेकर जाता है। एक एफआईआर दर्ज कराते हैं अंजू, और अंजू के तहरीर पर ही उस मोंटी को जेल हो जाता, क्योंकि वो एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे जो गैर कानूनी है। अब यहाँ मोंटी का जेल हो जाती है और यहाँ अपनी बेटी को बहुत मार पड़ती है, फटकार पड़ती है। अपनी बड़ी बेटी को भी सब कुछ बताती है। बड़ी बेटी भी, बड़ी लड़की भी आती है, रोशनी आती है, अपनी छोटी बहन को बहुत समझाते हैं। समझाने के बाद धीरे धीरे समय बीता, सबको लगा सब ठीक हो जाएगा, वो लड़का जेल चला जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर माँ का वही काम करना और चिट फंड पे जो भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करता। और माँ के अंजू के दिमाग में ही थी जो जल्द से जल्द मेरी छोटी बेटी जैसे ही वो बालिग होती 18 साल की हो जाएगी तो उसके लिए भी एक लड़का तलाश करके उसका शादी करा दूंगी, नहीं तो ये बदनाम करके छोड़ेगी। यही सोचकर माँ काम करती और बड़ी जो लड़की है रोशनी अक्सर आया करते, अपनी छोटी बहन को समझाते। दिन बीतते गया, लेकिन फिर वो लड़का बाहर आते, जेल से बाहर आ जाते। बाहर आने के बाद वो फिर से अपने प्रेमिका से मिलने लगे। इस बार जब प्रेमिका से मिलने लगे, फिर दोनों वही अकेलापन का फायदा उठाकर उसी घर में फिर से संबंध बनाने लगे। अब जब संबंध बना रहे थे, इस बार फिर से माँ देख तो नहीं लेती, लेकिन माँ को भनक लग जाती है। माँ को इस वजह से भनक लगी क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है, उनके पेट जो है बाहर आ रहे थे, क्योंकि जो छोटी लड़की है वो गर्भवती हो चुकी थी, उसे पता भी नहीं थी। माँ को इस बात का भनक लगी। माँ इस बात को लेकर अपनी बेटी से पूछताछ करती और ये भी पता लग पाया हाँ वो लड़का जेल से बाहर हो गया। तो माँ इस बात को किसी को कह नहीं पाती, अपनी बेटी को बहुत मार फटकार लगाते, लेकिन करते तो क्या करते। यहाँ वो जो छोटी लड़की है वो अपने साथ जो कुछ भी होता वो अपने प्रेमी को फोन कर कर बताती, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर रही है, क्या करूँ। तो प्रेमी मोंटी कुमार सिंह कहते हैं जो तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ पर छोटी लड़की एक खौफनाक फैसला करती है।
खौफनाक फैसला करने के बाद 12 तारीख थी, 12 मई 2025 की बात है ये। अपने प्रेमी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद अपनी माँ को मौत के घाट उतार देते, दोनों मिलकर मौत के घाट उतार तो देते हैं। अब उसके बाद माँ को यानी अंजू की बॉडी को क्या करें, क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था, इन दोनों ने इस काम को अंजाम दिया और घर पर कोई आने वाला भी नहीं है, लेकिन बॉडी को ठिकाने लगाना है। 12 तारीख को मारा है, लेकिन 13 तारीख तक वो बॉडी उसी कमरे में मौजूद रहा। इन दोनों को बॉडी कहाँ पर ठिकाने लगाएंगे इसके बारे में कोई प्लान नहीं थी। अब मर तो चुके थे, अब बॉडी सड़ जाएगा, गल जाएगा, बदबू आएगी तो पकड़ा जाएंगे, क्या करें। फिर दोनों ने एक प्लान और रचते हैं। अपनी माँ की बॉडी को उसी कमरे के अंदर गड्ढा खोदकर, यानी पालंग जहाँ पर रखा था पालंग को हटाते हैं, गड्ढा खोदते और गड्ढा खोदने के बाद अपनी माँ की बॉडी को दफना देते हैं। दफना देने के बाद छोटी लड़की जो है अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और कहती है, तुम लोग मुझे बहुत डांट फटकार लगाते, बहुत मारते थे, मुझे बहुत समझाते थे, अब देखो माँ किसी के साथ भाग गई है। बड़ी बहन रोशनी को ये सारी बात बताती है। रोशनी को तो यकीन नहीं होता, लेकिन छोटी बहन ने बताया, जो माँ के एक आशिक थे, माँ उन्हीं के साथ अक्सर मिला जुला करते थे और देखो आज उन्हीं के साथ भाग गई है। माँ को हम मेरे और तुम्हारे बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं आए, अब मेरा क्या होगा। रोशनी कुमारी अपनी छोटी बहन को समझाती, दिलासा देती है, जो इस बात को तो किसी को मत कहना, नहीं तो तेरी शादी नहीं हो पाएगी, चुप रहे और सोचते आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर रोशनी को ये भी पता थी, जो छोटी बहन उस मोंटी से प्यार करती है, तो छोटी बहन ने कहा, जो मैं मोंटी से शादी करना चाहती हूँ, अगर माँ के बारे में किसी को भी पता चल गया तो मुझसे शादी कोई नहीं करेगा, और मोंटी सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपना लेगा, क्योंकि मोंटी मुझे प्यार करता है और मैं भी मोंटी को बहुत प्यार करती हूँ। बहन ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तू मोंटी से बात कर ले, अगर तुझे अपनाना चाहता है तो तुम दोनों जो ठीक लगे वही करो। आखिर इन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी पता लग गया था, जो वो माँ बनने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो अगर शादी से पहले ही जन्म दे देगी तो लोग समाज क्या कहेंगे। मंदिर में जाकर शादी कर लेते और फिर रोशनी इस रिश्ते को मान जाते। अब उसी घर में वो लड़की रहने लगती है अपने पति के साथ, जो शादी कर लिया, पति बन गया आशिक मोंटी कुमार सिंह के साथ। यूं ही चल रहा था दिन, किसी को कुछ भी नहीं पता था, सब अंदर ही अंदर सेटलमेंट हो गया। माँ को मारकर दफना दिया और बड़ी बहन को बता दिया, माँ कहीं भाग गई। लेकिन फिर आ जाते हैं 17 अक्टूबर 2025। 17 अक्टूबर 2025 ये दोनों बहन जो है नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने के जाने के बाद एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले हैरानी से इन दोनों बहनों की तरफ देख रहे थे। जो तुम्हारी माँ मई महीने में गायब हुई, मिसिंग घर से निकला और आए नहीं, और तुम लोग आकर अक्टूबर महीने में रिपोर्ट दर्ज करा और इतना महीनों बाद, आखिर क्या वजह है। तो दोनों बहनों ने वही तहरीर दिया, दोनों ने सोच कर गए थे बताने के लिए। जो मेरी माँ जो है एक आदमी के साथ भाग गई और तब तक मेरी छोटी बहन का शादी नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग किसी को ये बात बताए नहीं। अगर बता देते तो मेरी छोटी बहन का शादी नहीं हो पाती, इस वजह से हम लोग इस बात को छुपा कर रख लेते। तो पुलिस ने पूछा, अब ऐसा क्या आ पड़ी है जो तुम लोग अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आए। इसमें एक ऐसी सच्चाई सामने आती है और उसी से पुलिस का डाउट इन दोनों बहनों के ऊपर चली जाती है। दरअसल ये दोनों बहनें बताते हैं, जो मेरे माँ के कुछ पैसे हैं जो चिट फंड पे वो इन्वेस्ट करते थे और वो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस पैसे को लेने के लिए हम लोग, जो चिट फंड के जो एजेंट हैं वो आए हुए थे। हम दोनों बहनें ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी माँ अगर भाग गई है, कहीं चली गई है, कोई आता पता नहीं है, तो ये पैसा तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सरकारी दस्तावेज देना पड़ेगा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो तुम्हारी माँ वाकई तुम दोनों को छोड़कर चले गए। अगर कोई लिखित में कोई डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो ये पैसा तुम लोगों को मिल जाएंगे। कुछ 80,000 रुपये थी। अब ये दोनों बहनों को ये पैसा को लेना था। इन दोनों ने सोचा चलो जाकर, तो उस चिट फंड एजेंट ने कहा, बस मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराओ और उसकी जो कॉपी है वो लाके हमें दो, हम अपने दफ्तर में जाके सबमिट करेंगे और फिर कुछ ही दिनों में तुम लोगों को तुम्हारी माँ की जो पैसा है वो मिल जाएगा। तो ये दोनों बहन पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं।
मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है और वो कॉपी भी मिल जाती है। लेकिन इन दोनों को पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा में बहुत ज़्यादा देर हो रहे थे। अब जब देरी होने लगा, फिर से ये दोनों बहन जो है उस एजेंट से बातचीत करते हैं। एजेंट ने कहा देखो हमने सब कुछ सबमिट कर दिया, तो अभी एक बार और कॉपी लेके आओ, फिर एक बार सबमिट करना पड़ेगा। जब दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर दोनों बहन मिसिंग कंप्लेंट का कॉपी मांगते, अब की बार पुलिस को शक हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को लगा नहीं कुछ तो वजह है, उसकी माँ गायब नहीं हुई। अगर गायब हुई भी है, ये लोग माँ को ढूंढ नहीं रहे बल्कि उस पैसे को लेने के लिए कॉपी मांगने आया है। माँ के लिए ज़रा फिक्र भी नहीं कर रहे, माँ के बारे में पूछ भी नहीं रहे, जो आप लोग कहाँ तक पहुँचे, क्या खबर मिली। तो पुलिस को जब शक हुए, इन दोनों का मोबाइल नंबर लेते हैं, दोनों बहनें का नंबर लेकर सीडीआर निकालते। सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है बड़ी बहन जो रोशनी कुमारी है, उसके नंबर से तो कुछ ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन छोटी जो बहन है उसके नंबर पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा था और माँ के गायब होने से पहले से लेकर उस नंबर पे इस छोटी लड़की का अक्सर बातें होती थी। जब उस नंबर के बारे में पूछा गया तो छोटी लड़की ने कहा ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, जिनका नाम है मोंटी कुमार सिंह। तो पुलिस ने पूछा तुम्हारी शादी कब हुई, तुम्हारी उम्र क्या है। अब डॉक्यूमेंट सब कुछ लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह था। तो इस लड़की ने कहा हाँ मेरे एक बेटा भी है। तो पुलिस को और ज़्यादा शक हो गया, जो इतनी छोटी लड़की एक बच्चे की माँ भी है और कितनी उम्र में शादी हुआ। जब शक पैदा हुआ, पुलिस अब उस छोटी लड़की से, यानी अंजू की जो छोटी लड़की है, उनसे थोड़ा सख्ती से डरा धमका कर पूछताछ किया। तो उस छोटी लड़की ने एक ऐसी राज खोला, उस राज के खोलने के बाद तारीख आ जाती है 17 मार्च 2026। 17 मार्च 2026 को आकर, यानी इसी महीने की बात कर रहा हूँ, पुलिस का एक दल बल, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम, उस डॉग स्क्वाड, बड़े बड़े आला अधिकारी उसी अंजू दशहरी के घर में आते हैं और पालंग के नीचे गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे से हड्डियां निकालते हैं। वो हड्डियां जो है अंजू दशहरे का ही होती है, क्योंकि छोटी लड़की से जब सख्ती करते हैं पुलिस वाले शक के बिना पर, तो छोटी लड़की सब कुछ उगाल देती है। जो मैं और मेरे जो पति हैं मोंटी, उस टाइम मेरा पति नहीं था, मेरा आशिक था, मैं उससे प्यार करती थी, हम दोनों अक्सर मिला करते थे। हम लोग ऐसे ही एक दिन संबंध बना रहे थे, माँ आ जाती है, माँ को देख के हम लोग डर जाए थे, क्योंकि इससे पहले एक बार देख लिया था तो मेरे जो पति है मोंटी कुमार को जेल भिजवाया था। अब की बार देख लिया तो क्या होगा, क्योंकि मैं अपने प्रेमी से गर्भवती हो चुकी थी और माँ को भनक लग गई थी। माँ अक्सर मुझे मारते थे, पीटते थे। इस बात को मैं अपने आशिक को कहती हूँ और आशिक जो मेरा प्रेमी है मोंटी, वो कहते हैं जो क्या करूँ तुम बताओ। हम दोनों ने मिलकर प्लान को रचते और मेरी माँ को मौत के घाट उतार देते, फिर बॉडी को उस पालंग के नीचे गड्ढा खोद कर दफना देते। इस राज को जब पुलिस वाले के सामने कहा छोटी लड़की ने, तो रोशनी कुमारी भी हैरानी से अपनी छोटी बहन की तरफ देखने लगते। उसका भी पैर तले जमीन खिसक जाते, क्योंकि उसे पता ही नहीं थी जो उसकी माँ की हत्या हो चुकी और हत्या करने वाला उसी की छोटी बहन है और छोटी बहन का पति है, जिस रिश्ते को वो मान लिया था। फिर पुलिस तफ्तीश करके वाकई पता चलती जो रोशनी का इसमें कोई हाथ नहीं, रोशनी को बस छोटी लड़की ने, छोटी बहन ने गुमराह करके रखी थी। ये पूरा सच्चाई जब पुलिस वाले को सामने आती है, पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस लड़की का काली करतूत लोगों के सामने उजागर करते हैं। फिर इन दोनों को अदालत पेश करके जेल भेज देते हैं। अब सोचिए उस छोटे से बच्चे का क्या होगा जो इन दोनों के बीच का बच्चा है। हालांकि वो नाबालिग रहते हुए गर्भवती होती है और बच्चे को भी जन्म देती है, लेकिन इन दोनों के ऊपर मर्डर का धरा लगाकर अब लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। तो ये वो पूरा घटना है जो हैदराबाद में घटी है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस घटना के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।